नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं। तो चलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन बैंक वो अध्याय 3 से लिया गया है, जो कि अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। और इस वीडियो में मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को केवल कवर करूँगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। पहला ये ऑप्शन दिया है जॉन डाल्टन एवं जे थॉमसन। दूसरा ये ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड एवं नील्स बोर। तीसरा ये ऑप्शन दिया है नील्स बोर एवं जॉन डाल्टन। और चौथा है देखिए लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन किए थे वो लवाइजिए एवं जोसेफ दोनों लोग मिलकर किए थे। तो सही आंसर हमारा चौथा होगा। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 2, सीसा का प्रतीक है। पहला ये ऑप्शन दिया है सी ए। दूसरा ये ऑप्शन है सी ओ। तीसरा ये ऑप्शन है पी बी। और चौथा ये ऑप्शन है ए जी। तो देखिए इसमें से जो सीसा का प्रतीक होता है वो पी बी होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा, सही पी बी। प्रश्न संख्या 3 है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। पहला ये ऑप्शन दिया है सल्फर। दूसरा ये ऑप्शन है हीलियम। तीसरा ये ऑप्शन है ऑक्सीजन। और चौथा ये ऑप्शन है आर्गन। तो देखेंगे दोस्तों, जो बहुपरमाणुक होता है वो सल्फर होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, सल्फर। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न में पूछा भी जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है। ऊपर वाला में पूछा गया था बहुपरमाणुक, और यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा रहा है द्विपरमाणुक। इसमें भी देखिए ऑप्शन पहला दिया है आर्गन। दूसरा ये ऑप्शन है देखिए ऑक्सीजन। तीसरा ये ऑप्शन है देखिए फास्फोरस। चौथा है सल्फर। तो देखिए दोस्तों, जो द्विपरमाणुक होता है तत्व वो ऑक्सीजन होता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के प्रश्न संख्या 5, ऋण आवेशित आयन को कहते हैं। पहला है धनायन। दूसरा है अणु। तीसरा है ऋणायन। और चौथा है तत्व। तो यहाँ पर देखेंगे ऋण आवेशित आयन बोला है। तो ऋण आवेशित आयन को देखिए दोस्तों ऋणायन बोला जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा, ऋणायन। अगला प्रश्न है देखिए, अमोनिया में तत्व है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो अमोनिया होता है इनमें कौन कौन सा तत्व होता है। तो देखिए अमोनिया का सूत्र होता है दोस्तों NH3। तो देखिए इसमें दो तत्व मिले हैं, यन और यच। तो यन का मतलब होता है नाइट्रोजन और यच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख लेंगे पहला ऑप्शन हम लोग के दिया है कार्बन और ऑक्सीजन। दूसरा ये ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोरीन। तीसरा ये ऑप्शन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। और चौथा ये ऑप्शन है सल्फर आयरन। तो यहाँ पर मैं आपको बताया NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा तीसरा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7, मैग्नीशियम का आयन होता है। तो देखिए मैग्नीशियम का आयन जो होता है वो प्लस में होता है। पहला ये ऑप्शन दिया है Mg। दूसरा ऑप्शन देखिए AMG। और थ्री आयन दिया है प्लस में। और तीसरा है देखिए Mg1+। इसके बाद चौथा लास्ट ये ऑप्शन है Mg2+। तो देखिए जो मैग्नीशियम का आयन होता है उसका होता है Mg2+। तो सही आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, Mg2+। अगला दोस्तों है क्वेश्चन हम लोग के प्रश्न संख्या 8 है, एक यन मतलब होता है नैनोमीटर, बराबर होता है कितने मीटर का। यहाँ पर दिया है, पहला दिया है इसमें 10⁻6 मीटर का। दूसरा दिया है 10⁻9 मीटर। इसके बाद देखिए तीसरा है 10⁻12 मीटर। और चौथा है देखिए 10⁻3 मीटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मिलाएंगे तो दूसरा में मिल रहा है हम लोग के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10⁻9 मीटर। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 9, डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि, पहला ऑप्शन है देखिए इसमें से आंसर के लिए
द्रव्य सूक्ष्म कणों का बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है परमाणु अविभाज्य है जिनका सृजन व विनाश संभव नहीं है। और तीसरा है किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक की प्रकृति के होते हैं। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से हमें बताना है कि डाल्टन ने किसे प्रतिपादित किया है। तो देखिए जो है दूसरा परमाणु अविभाज्य है जिनका सृजन व विनाश संभव नहीं है, तो डाल्टन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, परमाणु अविभाज्य है जिनका सृजन व विनाश संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10, बोरान का प्रतीक है। बोरान का प्रतीक देखिए दोस्तों, पहला ही ऑप्शन दिया है बी, दूसरा ऑप्शन है देखिए बी आर ब्रोमीन, और तीसरा ऑप्शन है देखिए बी ए, और चौथा ही ऑप्शन है बी ई। तो देखिए बोरान जिनका परमाणु क्रमांक 5 होता है उनका जो प्रतीक होता है वो बी होता है। तो सही आंसर पहला ही होगा। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए पहला अ, देखिए अ में क्या बोला जा रहा है, लवाजिये एवं जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के नियम से है। ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए हैं कि रासायनिक संयोजन का नियम का जो प्रतिपादन किए थे इन्हीं दोनों ने किए थे, लवाजिये एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने। तो ये सही है। दूसरा देखिए दोस्तों दिया है ब वाला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप पढ़े होंगे तो ये सही बता रहा है। तो दूसरा भी सही है, ब वाला भी सही है। और स वाला देखिए स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। तीनों जिसमें से संबंध दिए गए हैं तीनों का जो वाक्य दिया गया है वो सही आंसर है तीनों। तो इसमें हमको उत्तर बताना है। देखिए पहला बोला है केवल अ, दूसरा दिया है अ ब तथा स, तीनों सही है। इसके बाद देखिए तीसरा दिया है केवल ब तथा स, और चौथा है देखिए केवल अ तथा ब। तो देखिए दोस्तों इनमें से जो तीनों है वो तीनों का तीनों सही है, इसीलिए सही आंसर हमारा दूसरा होगा, अ ब तथा स। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था अध्याय 3 का परमाणु एवं अणु का। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूँ ये आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पर डाउनलोडेड हैं, वहाँ से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यदि ज़रा सा भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।